जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। पिछले कई सारे वीडियो में त्रिकोणमिति क्लास 10 प्रश्न नंबर 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का 1 से लेके 5 के पहला तक बता दिए हैं। आज प्रश्न नंबर 8.4 का हम 5 का दूसरा बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न निम्नलिखित यानी का जो नीचे दिया गया है समीकरण सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूव करना है। जहां वे जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, सूत्र का ये इसको और इतना यानी कि LHS और RHS सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसको हम एक बार लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं बाबू? फर्स्ट वाला के हम बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS यानी कौन चीज? लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष। वाम पक्ष बोलिए या फिर क्या बोलिए? बायां पक्ष बोलिए। इसको बोलते हैं RHS यानी क्या? राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। दायां पक्ष। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न एक बार लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर जी हल एक बार लिखेंगे और जो प्रश्न दिया गया है उसको हम लिखेंगे। प्रश्न है बाबू, प्रश्न क्या है? cos A बटा 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटा cos A बराबर क्या है बाबू? 2 sec A है। प्रश्न यही ना दिया गया है जी। तो सबसे पहले हम LHS को लिखेंगे और RHS लाएंगे। यहाँ पे लिखिए LHS। LHS बराबर LHS कितना है बाबू? तो LHS दे लिया जी आपका cos A बटा 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटा क्या है जी? cos A। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे LCM निकालना है। अब LCM निकाल रहे हैं तो 1 प्लस sin A cos A LCM क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस sin A इंटू क्या? इंटू मैंने गुना cos A। हम लोग पढ़ेंगे भी और अंश बटा हर। तो हर से क्या भागा देगा रहता है, अंश से गुना कर रहता है। तो 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A खत्म हो गया। तो बच गया कौन बाबू? तो बच गया cos A। तो cos A में cos A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A हो जाएगा। cos स्क्वायर A प्लस cos A से cos A खत्म। तो बच गया कुछ बाबू 1 प्लस sin A। तो 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A में क्या करेंगे? तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस sin A के क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए cos स्क्वायर A है तो इसको सेम लिख दीजिए cos स्क्वायर A प्लस इसको सूत्र पर ढाल दीजिए A प्लस B के ऑल स्क्वायर बराबर है। देखो सूत्र बताया ना जी पिछले वीडियो में कि A प्लस B के ऑल स्क्वायर क्या होता है? तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अगर मन है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। प्लस में तो आगे पीछे चलता है जी। देखिए सूत्र पर हम ढाल रहे हैं। एक के हम कौन सी मान लिए? एक के हम मान लिए A। साइन A के कौन मान लिए? B। तो A प्लस B के होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर। तो A किसको माने हैं? एक की। तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो B किसको माने है? साइन A की। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस 2 कह रहा है तो 2 लिख दिए और बीचवा में यहाँ पर कौन सी छिपल रहता है जी? तो बीचवा में गुना छिपल रहता है तो हो जाएगा गुने। फिर कह रहा है कि A। तो A किसको माना है बाबू? 1 की। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने। फिर कह रहा है B। तो B किसको माना है? साइन A की। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A बटा
बटा नीचे वाला सेम टू सेम लिख दीजिए, इनके 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बाबू कोस ए, तो कोस ए लिख दीजिए। अब बराबर देखिए कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पे लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस एक क्या स्क्वायर, तो एक में एक से गुना करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 में एक से, तो 2 में गुना करिएगा एक से तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 में साइन ए से तो 2 साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा 2 साइन ए बटा नीचे क्या हो गया जी, तो बच्चा बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बच गया बाबू कोसे बच गया, यहाँ पे लिख दीजिए कोसे। अब आगे देखिए सूत्रों पर खाली ढाल दिए और का। अब आगे देखिए बाबू यहां तक हो गया है। अब जरा ध्यान से देखिए तो इस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे जैसे मान लिया लिखा है 4 प्लस 3 और प्लस 1, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस बराबर में कैसे चलता है। देखिए तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र पर ढल गया कि नहीं ढल गया, ढल गया। तो साइन स्क्वायर इसको एक साइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए है ना जी, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाबू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिख दिए, बच गया कोस स्क्वायर ए, तो इसको लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस एक है तो एक लिख दिए प्लस कुछ बच गया जी, तो 2 साइन ए बच गया, यहाँ पे लिख दीजिए 2 साइन ए। पूछो ना किया है जो उल्टी पलटी लिखा था मैं चाहता था जी, उसको हम एक साइड कर दिए बटा कुछ बच गया बाबू 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बच गया बाबू कोस ए बच गया। आप देखिए जरा याद करिए, एक सूत्र बताए थे याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। देखिए तो यहां से यहां तक लेके साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। फर्क सिर्फ इतना है बाबू कि यहाँ पे लिखा है थीटा और यहाँ पे कौन सी लिखा है तो ए लिखा है, यानी कि यहाँ पर ये कौन सी का काम कर रहा है तो थीटा का काम कर रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर यहाँ तक हम 1 लिखेंगे ना, लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे, सूत्र पर ढाल दिया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे हम लिख दिए कौन बाबू, हम 1 लिख दिए, प्लस है तब प्लस। अब देखिए E1 जो है बाबू E1 पहले से लिखल है, पहले से लिखा था 1, तो फिर 1 लिख दिए प्लस 2 साइन ए बटा कौची बाबू बच गया 1, नीचे में देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बच गया थी तब कोस ए बच गया। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, एक का एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या तो कोस ए। आप देखिए अब लोग पढ़े हुए कॉमन लेवल, कॉमन किसको लिया जाता है जो दोनों में मिलता है। जब ध्यान से देखिए तो 2 यहाँ पड़ी हुई है और 2 यहाँ पड़ी हुई है, तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। तो हम कॉमन ले रहे हैं 2 के, तो 2 हो गया कौन सी बाबू 2 क्या ले रहे हैं कॉमन, तब बच जाएगा 1 प्लस क्या साइन ए। अब देखिए 2 में 1 से तो 2 में साइन ए से तो 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बाबू तो कोस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कौन हो गया खत्म हो गया, तब बच गया कौन बाबू बच गया जी 2 बटा नीचे कौची बच गया तो कोस ए बच गया, तो कोस ए लिख लीजिए। एगो सूत्र और याद रखिए, एगो सूत्र और बताए थे जी कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है
तो 1 होता है। खाली निकालेंगे कोस थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, और खाली निकालेंगे सेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा जी, तो 1 बटा कोस थीटा। देखिए तो यहाँ पर अगर लिखा रहा था कि 1 बटा कोस है, यहाँ पर लिखा रहा था 1 बटा कोस है, इसके बदले में हम सेके लिखते कि ना लिखते, बिल्कुल लिखते। यहाँ पर लिखा है 2 बटा कोस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेके। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा है तो कोची करें, इसको 2 के दूर रह दीजिए, यहाँ पे 2 के दूर रह दीजिए, गुने कुछ ना तो 1 मान लीजिए, 1 बटा कोस ए बराबर 2 के 2 गुने 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस थीटा, माने यहाँ पर ए थीटा काम कर रहा है, तो 1 बटा कोस किसको सूत्र होता है, तो सेक थीटा को होता है। यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा, तो 2 में सेक ए से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 सेक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कुछ, बराबर हो जाएगा 2 सेक ए। और जरा ध्यान से देखिए तो हमको यही तो सिद्ध करना था जी, हमको यही ना सिद्ध करना है कि कोसे बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोसे, हमें कोई सिद्ध करना था, हमको सिद्ध करना था 2 सेक ए। यहाँ पर देखिए तो, यहाँ पर देखिए 2 सेक ए सिद्ध हो ही गया जी, बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए बराबर RHS, और लास्ट में लिखिए कौन चीज, प्रूव्ड, यानी कि साबित हो गया। हमको साबित करना है, ये था 2 सेके, हम ले रहे हैं 2 सेके, साबित हो गया। हमें उम्मीद है, आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये मैथ जो है आपको बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा। और 8.4 बहुत पूछता है जी, 5-10 नंबर में पूछेगा, इसलिए इसको बार बार अभ्यास करिए। मैथ अभ्यास, ऐसे सब विषय अभ्यास करना है, परंतु सब विषय की तुलना में मैथ थोड़ा ज्यादा अभ्यास मांगता है। अभ्यास करिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।